सुभाष चौक पे ही हैं, एक किराने की दुकान पर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ ग्राहक हैं। एक मैम है। मैम क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। और आपका क्या नाम है सर? अनिल गुप्ता। साथ में ही आप हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ जी। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम अपने घर का सारा सामान, ग्रोसरी का सारा सामान लेके जाते हैं यहाँ से, है ना। और आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, हम मयूर विहार से आते हैं, हमें 15 साल से ऊपर हो गए यहाँ से। आप दिल्ली के मयूर विहार से दिल्ली के लक्ष्मी नगर आते हैं किराने का सामान खरीदने? हाँ जी, हाँ यहीं। अरे आपको लोग कहेंगे कि आप ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि आप पूछेंगे आपके पास मोबाइल फोन है, इसमें से ऑर्डर क्यों नहीं कर देते आप? नहीं, क्योंकि हम देख के और मतलब यहाँ पे हमें थोड़ी सी तसल्ली होती है। यहाँ पे सामान सारा पैक्ड मिलता है, यहाँ पे हम अच्छे से मतलब सारा सामान देख के तब लेके जाते हैं हम। नहीं तो ऑनलाइन सामान खराब मिलता है? ऑनलाइन में क्वालिटी का चक्कर रहता है थोड़ा सा, मतलब जो हम मंगवाते हैं, जो चीज़ दिखाते हैं वो चीज़ नहीं आती ज़्यादातर। यहाँ पे हमको चेक करने का पूरा टाइम मिलता है। तो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं सब सर, फिर भी संतुष्टि नहीं है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ की 8-8, 10-10 क्वालिटी आती हैं। अब ऑनलाइन में ये तो पता नहीं लोग बागों को ये हल्की है या बढ़िया है कि नॉर्मल है कि 3rd है 4 है, कौन सी क्वालिटी है, कैसी है, क्या है। अगर ऐसा है तो फिर ऑनलाइन की सेल बढ़ क्यों रही है इतनी? ऑनलाइन क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है ना, हाँ। वो आजकल बाजार नहीं जाना चाहती। वो उनको घर पे बैठे बैठे उनको सामान चाहिए। उनकी वजह से ज़्यादा ये चल रहा है। जो हमारी पीढ़ी है ना, वो आज भी चाहती है कि दुकान पे जाके हम सामान लेकर आए। सबसे बड़ी बात है जनरेशनल चेंज जो दिखा है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो फ़ोन से सब कुछ करना चाहते हैं। एवरीथिंग वाज ऑन देयर पाम। और उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो छोटा दुकानदार है उसको प्रॉब्लम आ रही है। और यही हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट है। एक और है यहाँ पर दुकानदार, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं ओनर हूँ, मतलब मेरे फादर ओनर है। मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ करीबन 15 साल से। अभिषेक, आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं? मैं होलसेलर हूँ जी। और रिटेल भी करते हैं? रिटेल भी करता हूँ। तो मतलब आपके पास तो ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि आपके पास दुकानदार भी आते हैं और ग्राहक भी आते हैं। क्या है इस क्विक कॉमर्स का क्या असर है आप लोग आपकी जो आपसे छोटे दुकानदार हैं उनकी सेल पर? देखिए, असर तो बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा होलसेल का काम है तो असर नहीं है, क्योंकि देखो अगर छोटा दुकानदार मेरे से माल लेता है और उसकी दुकान पे ग्राहकी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे पास नहीं आएगा। तो जब वो नहीं आएगा तो मेरी सेल कम होगी। तो पहले हम प्रॉपर होलसेलिंग करते थे, अब ऑनलाइन के चक्कर में हमें भी रिटेलिंग पे आना पड़ा। तो अभिषेक, आप तो चलिए पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक स्मॉल जो ग्रॉसरी वाला है जो गली कूचे में बैठा हुआ है, अपने पिता से देखा है और फिर आप वो दुकान संभाल रहा है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो क्या करेगा? वो कैसे सर्वाइव करेगा? सर नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे ही सामने, मैं अभी हाल ही में बता रहा हूँ, मैं इन 4 महीनों में कम से कम 40 दुकानदार ऐसे सुन चुका हूँ जिनने वाइंड अप कर दिया है। 40 दुकानदारों ने वाइंड अप कर दिया, दुकान बंद कर दी है। कहाँ पर? सर आपके शकरपुर में, यहाँ पे रमेश पार्क में, दिल्ली में, यहीं आसपास लक्ष्मी नगर के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ किराने की दुकानें बंद कर दी हैं। वो कहने लगे जी ऑनलाइन ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। क्या नाम है आपका? कसीर। कहाँ है आपकी दुकान? रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में जी। कितनी बड़ी दुकान है आपकी? मेरी है 65 गज में है जी। 65 गज में? ठीक ठाक दुकान है आपकी? जी बिल्कुल। और 65 गज की दुकान पे कितने ग्राहक आते होंगे पहले इस चीज़ से पहले और इस चीज़ के बाद? इससे पहले तो बहुत अच्छा काम था जी। 50-60 हज़ार की सेल थी। अब तो 15,000 20,000 बस हद है। और ड्यूटी भी ज़्यादा देना पड़ती है। ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है जी। तो फिर इसका कुछ असर भी पड़ा होगा ज़िंदगी पर? बहुत असर पड़ा जी, बहुत असर। काम खराब ही हो गया, बंदी करना पड़ेगा लगभग जॉब करने से अच्छा। तो आप क्या करोगे? अब 65 गज में 15 से 20 हज़ार किराया आ सकता है, और जॉब करेंगे 15-20 हज़ार की तो 40 तो बन जाएंगे। ऐसे तो 15-20 ही कमा रहे हैं मुश्किल से। तो इसका कसूरवार किसको मानते हो? मेरी तरफ तो घूम जाओ ऐसे। कसूरवार किसको मानते हैं जी? अब ऑनलाइन ने काम ख़राब कर दिया, सारा काम बेकार हो गया। सब लोग ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं ज़्यादातर ज़्यादा।